नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, रामनवमी का मौका है। सारे देश में देवी माँ की पूजा हो रही है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। बच्चों, देवी माँ की जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, देवी माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। बच्चों, आज आप जो भी अच्छा काम करेंगे, देवी माँ उसका फल आपको जीवन में कभी ना कभी जरूर देगी। इसलिए बच्चों, हमेशा अच्छा सोचना और अच्छा ही करना। चलो, आज मैं आपको देवी माँ की एक कहानी सुनाती हूँ। इसे सुनोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि देवी माँ कैसे अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है। बात काफी पुरानी है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पैटक नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी साथ रहा करते थे। पैटक के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का नाम सुमति रखा। सुमति बचपन से ही अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करते हुए ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। ब्राह्मण प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था। सुमति रोजाना अपने पिताजी के साथ पूजा और हवन में बैठती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि उसे पूजा पाठ का ध्यान ही नहीं रहा। सुमति के पिता ने माँ भगवती की पूजा अकेले ही की। जब उन्होंने देखा कि सुमति माँ भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सुमति को बुलाकर कहा, हे पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हारा विवाह किसी दुष्ट या दरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया है, इसलिए सब तरह से मैं आपके अधीन हूँ। आप जिससे चाहें उससे मेरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बेटी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। जब सुमति की विदाई हो रही थी तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ पुत्री, अपने भाग्य का फल भोगो। देखते हैं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा कितना साथ देता है। सुमति अपने पिता के कड़वे वचनों को सुनने के बाद मन ही मन सोचने लगी कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। पिता की बातों से दुखी होकर सुमति अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। वन में जाते जाते उन्हें रात हो गई। वक्त काफी हो गया था, इसलिए उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला लिया। सुमति की शादी एक ऐसे नौजवान से हो गई जिसे कोढ़ था। लेकिन बच्चों, सुमति देवी माँ की सच्ची भक्त थी। वो हमेशा उनकी पूजा करती थी। देवी में उसका अटूट विश्वास था। बच्चों, जिस जंगल में सुमति रुकी हुई थी, वो जंगल काफी घना था। उसमें खतरनाक जानवर भी थे। रात का वक्त था, ऐसे में सुमति के सामने कोई बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता था। सुमति के साथ आगे क्या हुआ, चलिए कहानी में समझते हैं। सुमति जंगल में जमीन पर सो गई। तभी वहां भगवती प्रकट हुई। माँ भगवती सुमति के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से काफी खुश थी। वो सुमति से बोली, हे पुत्री, मैं तेरे पिछले जन्म के पुण्य से प्रभावित हूँ। तुझे जो वर चाहिए मांग सकती हो। देवी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझे बताइए, आप कौन हैं और मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? पुत्री, मैं आदि शक्ति देवी भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों के दुख दूर करती हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्यों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी बताती हूँ। ध्यान से सुनो। पुत्री, तुम पिछले जन्म में एक निषाद यानी भील की पत्नी थी और तुम बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी के जुर्म में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया।
कारागार में तुम्हें और तुम्हारे पति को ना तो कुछ खाने को दिया गया और ना ही कुछ पीने को। इस तरह से तुम दोनों 9 दिन तक बिना खाए पिए रहे। वो एक तरह से तुम्हारा 9 दिन तक उपवास रहा। उन 9 दिनों के तुम्हारे आचरण से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करना चाहती हूँ। सुमति ने जब देवी के ऐसे वचन सुने तो उसने सबसे पहले अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए कहा। देवी ने कहा कि तुम 9 दिन के व्रत में से एक दिन के व्रत का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने में अर्पण कर दो। इसके बाद मेरे प्रभाव से तुम्हारे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे पति का शरीर और लोगों की तरह सामान्य हो जाएगा। जैसे ही देवी ने तथास्तु कहा, सुमित के पति का कोढ़ दूर हो गया। पति का कोढ़ दूर होते ही सुमति बहुत खुश हुई और देवी की जय जयकार करने लगी। सुमति की भक्ति भावना से खुश होकर देवी ने सुमति को एक और वरदान दिया। देवी ने सुमति और उसके पति को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहने के बाद देवी वहां से अदृश्य हो गई। सुमति और उसका पति माँ की जय जयकार करते हुए घर को लौट आए। तो साथियों, जो भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति करता है, माँ हमेशा उसके कष्टों को दूर करती है। तो बच्चों, देखा आपने कैसी देवी माँ ने सुमति के सारे कष्टों को खत्म कर दिया, सुमति के बीमार पति को भी ठीक कर दिया। इसके बाद सुमति खुशहाल जिंदगी जीने लगी। बच्चों, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, ऐसे लोगों की मदद देवी माँ करती है। इसलिए आप हमेशा अच्छे काम करना, यही देवी माँ की असली पूजा है। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और कहानी लेकर। नमस्कार।